रात का वक्त था। शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं और बिलाल अपनी गाड़ी दफ्तर के करीब एक ज़ेरे ज़मीन कार पार्किंग में खड़ी करने जा रहा था। ये कार पार्किंग दिन के वक्त तो आम सी लगती है, मगर रात में यहाँ का माहौल कुछ अजीब ही हो जाता था। बिलाल जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क करके दरवाज़ा बंद करने लगा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। वो फौरन पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये वहम है, मगर जैसे ही उसने लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाया, उसे किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, चारों तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा था। बिलाल लिफ्ट तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो गईं और इंजन स्टार्ट होने लगा। वो चौंक गया क्योंकि गाड़ी की चाबी उसके हाथ में थी। उसने जल्दी से गाड़ी की तरफ देखा, मगर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। खौफ की एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अब बिलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन लिफ्ट का बटन दबाया, मगर लिफ्ट बंद हो चुकी थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे सरगोशी की हो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो तेजी से मुड़ा और तब उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। सामने एक धुंधली सी छवि खड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी और चेहरा स्याह धुएं में लिपटा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता बिलाल की तरफ बढ़ने लगी। खौफ से उसके कदम जम गए थे। वो भागना चाहता था, मगर जिस्म ने साथ देना छोड़ दिया था। बिलाल ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज हलक में ही दब गई। अचानक पूरे पार्किंग लॉट में गाड़ियों के अलार्म बजने लगे, जैसे हर गाड़ी खौफ से लरज रही हो। वो धुंधली छवि बिलाल के और करीब आती गई और जैसे ही वो उसके बिल्कुल सामने पहुंची, बिलाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को गाड़ी के पास बेहोश पाया। जब वो होश में आया तो वो कांप रहा था और बार बार एक ही जुमला कह रहा था, पार्किंग में मत जाना, पार्किंग में मत जाना, वहां कोई है, वहां कोई है। क्या आप भी कभी तन्हा रात के वक्त किसी कार पार्किंग में गए हैं? अगर गए हैं तो आपको भी वहां कोई अजीब व गरीब चीज महसूस हुई? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।